माँ देवकी के गर्भ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए शंकर ब्रह्मादि देवता आए हैं। शंकर ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप तीनों कालों में सत्य हैं। आप सत्य स्वरूप ही हैं। हे परम सत्य प्रभु, हे परम सत्यनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोक को चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय आ रहा है। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। सभी देवता ऋषि मुनि आनंद से भर गए, पुष्प वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। परम पवित्र भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देव रूपिणी देवकी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट हो गए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाता है। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। उस अद्भुत बालक को वसुदेव और देवकी निहार रहे हैं। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। चतुर्भुज रूप है भगवान का। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही है। सुंदर श्यामल शरीर में पीतांबर भगवान धारण किए हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन अनिर्वचनीय है, शब्दों से परे है। भगवान ने वसुदेव देवकी को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन देकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शिशु बन गया, अर्थात भगवान ने शिशु रूप धारण किया और भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को शिशु के रूप में एक टोकरी में लिटा करके और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। उस समय योग माया के प्रभाव से अपने आप कारागार के सभी दरवाजे खुल गए।
सभी पहरेदार सो गए। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर चल रहे हैं। मेघ वर्षा कर रहे हैं, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, धीरे धीरे गर्जना हो रही है। शेष जी अपने फनों से भगवान की रक्षा करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना जी के किनारे पहुंचते हैं। उस समय यमुना जी का प्रवाह अत्यंत तेज था, किंतु यमुना जी ने भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करके और उसी प्रकार मार्ग दे दिया जैसे सीता पति भगवान राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था। घुटने तक आ गया यमुना जी का जल। वसुदेव जी आराम से पार करके उस पार पहुँचे, गोकुल पहुँचे। वहाँ माँ यशोदा के यहाँ योग माया पुत्री के रूप में पहले ही जन्म ले चुकी थीं। उस पुत्री को टोकरी में लिटाया और भगवान श्री कृष्ण को नंद पत्नी यशोदा के बगल में लिटा करके और पुनः वापस मथुरा आ गए। सब कुछ पूर्ववत हो गया। कारागार के दरवाजे फिर यथावत बंद हो गए। उस कन्या रूपी योग माया ने रोना शुरू किया। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने तत्काल जाकर के कंस को बताया। कंस तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ी फुर्ती से दौड़ता हुआ आया और देवकी के हाथों से, यद्यपि देवकी बहुत गिड़गिड़ाई और बोली, भैया ये तो पुत्री है, इसे मत मारो, तुमने मेरे सभी बालक मार डाले, इसको छोड़ दो। लेकिन झिड़क करके कंस ने उस पुत्री को खींच लिया और एक शिला पर जोर से पटका। किंतु वो तो साधारण पुत्री नहीं थी, कन्या नहीं थी, वो तो देवी थी, योग माया थी। आकाश में चतुर्भुजा रूप में प्रकट होकर और बोली, ऐ मूर्ख, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। ऐसा कह करके वो कन्या रूपी देवी अंतर्धान हो गई। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, कदाचित आकाशवाणी भी अब झूठ बोलने लगी है। उसका विचार बदला। वसुदेव देवकी के पास आया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। कंस बोलता है, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, आपके निर्दोष बालकों को मैंने मार डाला। तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगा। जो जन्म लेता है आत्मा का कभी नाश नहीं होता, शरीर नष्ट होता है। लोग इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। तरह तरह का तत्व ज्ञान का उपदेश करने लगा। इस प्रकार क्षमा याचना करके कंस अपने महल को चला गया। रात बीती, प्रातःकाल हुआ। कंस ने अपनी सभी दैत्य मंत्रियों को बुलवाया और उनको रात में जो कुछ भी घटना घटित हुई सारा वृत्तांत सुनाया। उसके सभी दैत्य मंत्रियों ने राजा कंस से कहा, हम आज से ही ब्रज में पैदा होने वाले सभी शिशुओं को मार डालेंगे, सबका वध कर देंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, आप निश्चिंत रहिए। कंस पुनः वसुदेव और देवकी के प्रति क्रूर हो गया। हथकड़ी बेड़ियों में फिर से उनको डाल दिया कारागार में। दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती। एक दुष्ट व्यक्ति कब रुष्ट हो जाए, कब दुष्ट हो जाए, कोई नहीं कह सकता। और कंस के सिर में तो मौत नाच रही थी। विनाश काले
विपरीत बुद्धि